everyone, my name is Muskan and I welcome you all on my channel. So today we will start with our unit 1 of childhood and growing up. So let's start with our first topic of unit 1, that is growth and development. Okay, so what is growth? The term growth is a physical term. It represents an increase in size, length, height एंड वेट. ठीक है, तो ग्रोथ क्या होती है? ये एक फिजिकल टर्म है जो क्या बताती है? साइज का इंक्रीज होना, लेंथ का इंक्रीज होना, हाइट का, वेट का. तो मतलब ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो थोड़े टाइम बाद रुक जाती है. जैसे कि हाइट जैसे हमारी पर्टिकुलर कुछ टाइम तक बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है. साइज, वेट तो फिर बढ़ता भी है, कम भी हो जाता है, लेकिन हाइट कभी कम नहीं हो सकती, तो एक जगह रुक जाती है. जैसे कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लेंथ, हमारी जो हैंड्स है, हैंड्स की फिंगर की जितनी लेंथ होगी, आईज जितनी बड़ी है, हमारी नोज जितना बड़ा है, तो ये क्या होता है? ये एक बार ग्रो करता है, उसके बाद इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है. तो ये किसके अंदर आएंगे? ग्रोथ के अंदर. नेक्स्ट है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ स्किल्स एबिलिटी. ये क्या है? स्किल्स हैं. ये डेवलपमेंट का मतलब है स्किल्स एक्वायर करना. जैसे कि अगर हम स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, स्पीकिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, एक्सप्रेसिंग द फीलिंग, तो ये क्या है? डेवलपमेंट हो रही है, हमारे अंदर डेवलपमेंट हो रही है ये. और डेवलपमेंट है वो फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ तक चलती है. तो डेवलपमेंट हमारे अंदर होती रहती है, हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं, तो वो क्या हो रही है हमारे अंदर? डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज अ फिजिकल growth is a change of physical aspects of the organism. physical aspects मतलब हमारे अंदर हमारा साइज इंक्रीज हो रही है, हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है, हमारा लेंथ इंक्रीज हो रही है, हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है, हमारी फिंगर्स की लेंथ, हमारी आईज, हमारे ईयर्स. तो ये क्या हो रही है? सब ग्रोथ हो रही है. किसकी ग्रोथ हो रही है? हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स की, हमारे ऑर्गन्स की, हमारे बॉडी पार्ट्स की. ठीक है. दूसरा डेवलपमेंट का क्या पार्ट है? डेवलपमेंट इज द ओवरऑल चेंज एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल चेंज है, मतलब हमारी पूरी बॉडी में चेंज आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने स्पीकिंग स्किल्स सीखी हैं, तो स्पीकिंग स्किल्स क्या करती हैं? हमारी पूरी बॉडी में चेंज लाती है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप करती हैं. तो ये क्या है? डेवलपमेंट हो रही है हमारे अंदर. ग्रोथ इज सेलुलर एंड डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल. सेलुलर मतलब ग्रोथ जो होती है वो अंदर से होती है. ठीक है, हम तो नहीं अब खींच के अपनी लेंथ को बढ़ा रहे हैं या खींच के हमारी हाइट लंबी हो रही है, ऐसा तो नहीं होता. अंदर से अपने आप ही हमारी लेंथ बढ़ जाती है. और डेवलपमेंट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशनल है, मतलब डेवलपमेंट क्या करते हैं? हम बाहर से सीखते हैं. जैसे कि अब हमने स्पीकिंग स्किल्स हैं, वो हम या तो किसी से सीखेंगे, कोई हमें कुछ बताएगा, तो उसी से डेवलपमेंट होगी. नेक्स्ट है ग्रोथ. ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज द चेंज इन शेप, साइज ऑफ द बॉडी. बॉडी के साइज में चेंज होना, शेप में चेंज होना, ये क्या हो रही है? ग्रोथ. थर्ड पार्ट है डेवलपमेंट इज अ स्ट्रक्चरल चेंज एंड फंक्शनल प्रोग्रेस ऑफ बॉडी. ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? स्ट्रक्चरल चेंज है और फंक्शनल प्रोग्रेस ऑफ बॉडी की. अब हमारे अंदर डेवलपमेंट हुई है तो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, हमारे स्ट्रक्चर में, बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ जाता है. अगर कोई डेवलपमेंट किया है, कोई स्किल एक्वायर करी है हमने, तो वो क्या हुई है? डेवलपमेंट. नेक्स्ट है ग्रोथ. ग्रोथ स्टॉप्स एट मैच्योरेशन. ग्रोथ क्या करती है? वो स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम बाद. ठीक है, आपने देखा होगा हमारी हाइट भी कुछ टाइम तक ही बढ़ती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है. लेकिन डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूज टिल डेथ तक हम डेवलपमेंट अपने अंदर करते रहते हैं. कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती. वही बात है. डेवलपमेंट अगर हम 80s की एज में भी कुछ सीखना चाहें ना, तो हम सीख सकते हैं. ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है जो हमें रोक सके. ठीक है. ग्रोथ
ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है? डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपमेंट में ग्रोथ होती रहती है हमारी, लेकिन डेवलपमेंट हमारा ग्रोथ का पार्ट नहीं है। कि जरूरी नहीं है कि हमें अपने अंदर डेवलपमेंट करनी ही करनी है, लेकिन हमारे अंदर ग्रोथ तो होती रहती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें डेवलपमेंट करनी ही करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव इन नेचर। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव इन नेचर है, मतलब कि ग्रोथ को हम वैल्यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेट है 60 kg, तो 60 kg क्या है? क्वांटिटी है। मेरी हाइट है 5'6", तो 5'6" क्या है? हमारी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है। डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है? क्वालिटी पे, कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज है। अब हम देख के तो नहीं बता सकते ना, किसी भी इंसान को हम देख कर नहीं बता सकते कि इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, जब तक वो खुद ना बताए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन बहुत अच्छा बोल रहा है तो हम सामने से कहते हैं इसके अंदर स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो वो क्या है? डेवलपमेंट। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो मेजर नहीं की जाती। हम किसी के अंदर ये नहीं मेजर कर सकते कि उसके अंदर स्पीकिंग स्किल्स की वैल्यू कितनी है, कि कितनी स्पीकिंग स्किल्स वो सीख चुका है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद आती है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या स्टेजेस है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। दीज इंक्लूड्स फिजिकल, बिहेवियर, कॉग्निटिव एंड इमोशनल ग्रोथ एंड चेंजेस। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब टिल डेथ तक चलता है। इसके अंदर क्या होती है? फिजिकल चेंजेस आते हैं, बिहेवियर चेंजेस आते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं और ग्रोथ होती है, ठीक है। इन द अर्ली स्टेज फ्रॉम बेबीहुड टू चाइल्डहुड, बेबीहुड से लेकर इन द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ फ्रॉम बेबीहुड मतलब बिल्कुल बॉर्न हुआ बेबी, उसके बाद है चाइल्डहुड, उसके बाद है चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस, एडोलेसेंस टू एडल्टहुड। वेरियस चेंजेस टेक प्लेस, अलग अलग चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर चेंज होते रहते हैं। एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल न्यू बॉर्न है, वो ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना ही किसी से बात कर सकता है। तो बेबीहुड में क्या है? बच्चा बहुत छोटा सा होता है, कुछ नहीं, सिर्फ रोता है, खाना मांगने के लिए भी वो रोता है कि मुझे भूख लगी है। अगर उसको कहीं दर्द हो रहा है तब भी वो रो के अपने एक्सप्रेशंस को शो करता है, रो के शो करता है कि मुझे भूख लगी है या मुझे कहीं दर्द हो रही है। उसके बाद चाइल्डहुड में आ जाते हैं, तो चाइल्डहुड में क्या होता है? बच्चा थोड़ा इतना समझदार हो जाता है कि अगर उसे भूख लगी है तो मतलब अपनी मम्मा को कह सके कि मुझे भूख लगी है, या फिर खुद चलना शुरू कर देता है थोड़ा सा, और थोड़ा थोड़ा दौड़ना भी शुरू कर देता है। तो ये हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इसके बाद क्या होता है? एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एज क्या है? टीनेज एज। इसमें क्या होता है? बच्चे की अंदर से ग्रोथ हो जाती है। कैसे? कि एडोलेसेंस में क्या होता है कि बच्चा खुद से पढ़ाई करना शुरू कर देता है, और उसमें इतनी सेंस हो जाती है कि वो कुछ डिसीजंस ले सके, मतलब कि मुझे ये इस वाले टीचर से पढ़ना है या फिर ये चीज़। तो ये सब क्या है? स्टेजेस हैं। हम अलग अलग स्टेजेस पे हमारी अलग अलग स्टेजेस पे हम अलग अलग डेवलपमेंट होती है, ठीक है। चलो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या होती है? प्री बर्थ स्टेज या फिर प्री नेटल स्टेज। ये कहाँ से होती है? फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, बर्थ तक, मतलब प्री नेटल स्टेज कहाँ से होती है? फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। सेकेंड स्टेज क्या है? इन्फेंसी। इन्फेंसी कौन सी होती है? बर्थ से लेकर 2 ईयर्स। तो बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक की जो एज होती है वो कौन सी होती है? इन्फेंसी। इसके बाद आती है हमारे पास चाइल्डहुड। चाइल्डहुड स्टेज कौन सी है?
थर्ड मतलब बच्चा जब 3 साल का हो जाता है उससे लेकर 12 साल तक के बच्चे को हम चाइल्डहुड कहते हैं। उसके बाद स्टेज आती है हमारी एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस स्टेज कहाँ से होती है? 13 से लेकर 19 तक। इसके बाद आती है हमारी एडल्टहुड। एडल्टहुड कहाँ से होती है? 20 ईयर्स से लेकर अबव, मतलब अगर हम 20 ईयर्स के हो गए हैं उसके बाद कोई भी ईयर का हो वो हमारी कौन सी एज कहलाती है? एडल्टहुड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट स्टेज हम पढ़ेंगे इन्फेंसी। इन्फेंसी के क्या फीचर्स हैं हमारे पास? बर्थ से लेकर 18 मंथ तक का जो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं हम? इन्फेंसी। फिजिकल चेंजेस होते हैं इसके अंदर, हमारी बोन्स डेवलप होती है। बोन्स बहुत सॉफ्ट होती हैं इस टाइम पे। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को तेल मालिश की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उनकी बोन्स सॉफ्ट होती हैं और जैसे जिस तरह भी आप उन्हें, और उनकी बोन्स भी फ्लेक्सिबल होती है, मतलब जिस तरह भी आप उनको मालिश दोगे उसी तरफ में वो ग्रो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लर्न टू सिट। छोटे बच्चे लर्न करते हैं सिट करने के लिए, क्रॉल करने के लिए, स्टैंड करने के लिए। मेंटल चेंजेस आते हैं। एक्सप्रेसेस इज नीड बाय क्राइंग। जब उसको कुछ नीड हो तो वो क्राई करके अपने एक्सप्रेस शो करता है। और कैन रिकॉग्नाइज पेरेंट्स एंड सिबलिंग। वो अपने पेरेंट्स और सिबलिंग को वेरी इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है। अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक की जो एज होती है उसे क्या कहते हैं? चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड। इसके बाद क्या है? फिजिकल चेंजेस होते हैं इसमें। हम जो चाइल्ड है वो वॉक करना, टॉक करना सीखता है। मेंटल चेंजेस होते हैं, आर्म्स और लेग्स भी बढ़ते हैं। इसके बाद आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कहाँ से शुरू होते हैं? 3 ईयर से लेकर 6 इयर्स तक की जो एज होती है वो चाइल्डहुड कहलाती है। बिगनिंग टू लूज टीथ। अपने टीथ, मिल्क टीथ को लूज करना शुरू कर देते हैं चाइल्डहुड में। लर्न हाउ टू बिहेव कैसे करना है वो लर्न करते हैं। इसके बाद इमोशनल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड क्या है? एपिटेटिक इंक्रीजेस, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी बिगिंस, एक्वायर्स हाई लेवल थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स इंक्रीज होती है। मैंने आपको बताया था ना, जो चाइल्डहुड में बच्चे क्या करते हैं, जो 6 से 12 साल का बच्चा होता है वो स्किल्स को उसकी स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं उस टाइम पे। अगर सोचने की क्षमता और किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की क्षमता वो इंक्रीज होती है। इसके बाद आ गया हमारे पास एडोलेसेंस। एडोलेसेंस कौन सी एज होती है? द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड के में जो चेंजेस आते हैं उसको कहते हैं हम एडोलेसेंस। इसके बाद आता है रैपिड फिजिकल ग्रोथ। रैपिड फिजिकल ग्रोथ। इस टाइम पे क्या होती है? फिजिकल हमारी जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है। बॉडी स्टार्ट टू लुक मोर लाइक एन एडल्ट। जो हमारी बॉडी है वो एडल्ट की तरह लगने लग जाती है। फील्स द इमोशन, फ्रेंड्स व्यूज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा जब हम टीन एज में आते हैं तो हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। इसके बाद है हमारे पास एडल्टहुड। एडल्टहुड क्या है? पीरियड फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स। एडल्टहुड कौन सा स्टेज है? 20 से अबव सारी एडल्टहुड है। फिजिकल चेंजेस होते हैं, बोन्स जो हैं वो ब्रिटल होने लग जाती हैं। थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अभी ये फर्स्ट पार्ट है यूनिट 1 का। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगी इसका। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।